Short story is one of the oldest type of literature which can be read in a single sitting. ऐसी कहानी या स्टोरी जिसे हम सिंगल सिटिंग में पढ़ सकें शॉर्ट स्टोरी कहलाती है. ठीक है. शॉर्ट स्टोरीज डेट बैक टू द oral स्टोरी टेलिंग in the form of mythical tales, folk tales, fairy tales and fables. शॉर्ट स्टोरीज़ की इब्तदा औरल स्टोरी टेलिंग से हुई, यानी इससे मुराद वो कहानियाँ हैं जो हमारी दादी माएँ और नानी माएँ हमें बचपन में सुनाया करती थी और इन स्टोरीज़ का एंड किसी मॉरल लेसन पर किया जाता था. ठीक है. विद द पैसेज ऑफ टाइम औरल स्टोरीज़ कन्वर्टेड इनटू मॉरल स्टोरीज़ इन रिटन फॉर्म. और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये औरल स्टोरीज़ रिटन फॉर्म में फॉर्मल शॉर्ट स्टोरीज़ में चेंज हो गई. ठीक है. तो ये तो था ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन शॉर्ट स्टोरी की ओरिजिन की हिस्ट्री का. अब हम आते हैं शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स की तरफ. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी. ठीक है. तो देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी. सेटिंग, प्लॉट, कैरेक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट, पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन द एंड थीम्स. ठीक है. सबसे पहले हम सेटिंग को डिस्कस करेंगे. द टाइम एंड द लोकेशन इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सेटिंग. यानी सेटिंग से मुराद वो टाइम, वो लोकेशन और वो सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है जहाँ पर वो स्टोरी परफॉर्म हो रही होती है. ठीक है. अब यहाँ पर जिक्र हुआ टाइम का, तो टाइम से मुराद ये है कि किस इरा में या किस एज में ये स्टोरी लिखी गई है. यानी कि ग्रीक टाइम पीरियड में लिखी गई है या मेडिवल टाइम पीरियड में लिखी गई है या मॉडर्न टाइम पीरियड में लिखी गई है. सेटिंग में लोकेशन से मुराद है कि किस एरिया में या किस हिस्टोरिकल प्लेस पर ये स्टोरी परफॉर्म की गई है. जबकि सोशल कॉन्टेक्स्ट से मुराद है कि जो स्टोरी डिस्कस की जा रही है वो अकॉर्डिंग टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट है या नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है प्लॉट. द अरेंजमेंट और द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द स्टोरी इज कॉल्ड प्लॉट. शॉर्ट स्टोरी हैज़ यूजुअली अ सिंगल प्लॉट. किसी भी शॉर्ट स्टोरी में इवेंट्स की सीक्वेंस को प्लॉट कहते हैं. ठीक है. मोस्टली शॉर्ट स्टोरीज़ में प्लॉट सिंगल होता है और इस प्लॉट की प्रॉपर स्टार्टिंग, मिडल और एंडिंग होती है. ठीक है. तो ये था प्लॉट. नेक्स्ट में हमारे पास है कैरेक्टर्स. द राइटर यूजेस अ प्रोटैगोनिस्ट एंड अ एंटागोनिस्ट and different minor figures to speak dialogues and perform story are called characters. नॉर्मली स्टोरी को चलाने के लिए राइटर को मुख्तलिफ किरदारों को डिस्कस करना होता है. ठीक है. और इन्हीं किरदारों को हम कैरेक्टर्स कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं. The clash between main character and opposing powers is called conflict. It can be external or internal. यानी स्टोरी में जो प्रोटैगोनिस्ट या जो भी मेन कैरेक्टर होता है वो डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है, चाहे वो इंटरनल हों या एक्सटर्नल हों. और एक बात याद रहे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ही होता है जिसकी वजह से स्टोरी मूव कर रही होती है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट ऑफ व्यू. द पॉइंट ऑफ व्यू रिफर्स दैट द स्टोरी इज नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन नरेशन, सेकंड पर्सन नरेशन और थर्ड पर्सन नरेशन. यानी पॉइंट ऑफ व्यू से मुराद है कि शॉर्ट स्टोरी में कौन सी नरेशन इस्तेमाल हुई है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है थीम्स. थीम्स के बारे में, द थीम्स आर ऑफन फंडामेंटल आइडियाज़ विच आर डिस्कस्ड इन एनी पीस ऑफ लिटरेचर. यानी किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर, चाहे वो शॉर्ट स्टोरीज़ हो, ड्रामा हो, नावल हो, इसमें जो बेसिक आइडियाज़ होते हैं, राइटर के बेसिक आइडियाज़ होते हैं जिनको वो डिस्कस करता है, उन्हें हम थीम्स बोलते होते हैं. दूसरे अल्फाज में थीम्स किसी भी स्टोरी में
वो बुनियादी ख़यालात होते हैं जो इस कहानी के पहलुओं का जायज़ा लेते हैं। तो व्यूवर्स, ये था शॉर्ट स्टोरी की ओरिजिन और एलिमेंट्स का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।